दोस्तों स्वागत है आपका सरकारी नौकरी उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो आर ओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि जो रिव्यू ऑफिसर है और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर सचिवालय में जो वैकेंसी आने वाली हैं, लगभग 150 के आसपास कहीं ना कहीं पद देखने को मिलने वाले हैं। बहुत जल्द इस हफ्ते तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 150 जो समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें पिछले पेपर किस तरीके से रहे हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका पेपर कंडक्ट कराया जाता है। तो हम लोग इसमें ये देखेंगे कि जिसमें जो भाग 2 हैं, यानी कि भाग पहला और भाग दूसरा, इसका पेपर किस तरीके से पूर्व में डिज़ाइन हुआ है, जिससे हमारे दिमाग में एक पेपर किस तरीके से आएगा। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कि पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो हिस्ट्री का पोर्शन रहेगा इसमें। जैसे मुस्लिम लीग वाला आप दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, और सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो पीएससी के द्वारा जो भी पेपर कंडक्ट किया जाता है उसमें दोस्तों सबसे पहले जीएस का वेटेज ठीक ठाक रहता है, इसको मानकर चलिए। और जो उत्तराखंड है उसको थोड़ा कम वेटेज यूकेपीएससी मानकर चलता है। उसके दो ही हैं। सबसे पहले तो वो आपके जो उत्तराखंड को इसको कम कर देता है और जीएस को बढ़ा देता है, और दूसरी बात जो बढ़ाता है वो आपके करंट को बढ़ा देता है। तो करंट और जीएस पर आपको विशेष फोकस करना है। बुक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बुक को देख सकते हो कि कौन कौन से बुक से हम अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बात चल रही है कि 150 प्रश्न होंगे, है ना, जैसे पूर्व में भी रहे हैं। इसमें 100 का जीएस होगा आपका, जिसमें कंप्लीट आ जाएगा, और 50 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग होगी, है ना। तो अभी इसमें अंतिम निर्णय क्या लिया जाता है इसको देखना बाकी होगा। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि पूर्व में इसमें जो परीक्षाएं हुई हैं उसका पैटर्न क्या रहा है, तो प्रश्न किस तरीके से आए हैं। तो देखिए, ये जो प्रश्न दिख रहे होंगे आपको, ये है ऑब्जेक्टिव बेस्ड। इसमें प्री और मेंस होने वाला है। ठीक है, तो प्री में एक तरीके से ये मानकर चलिए कि छटनी करने के लिए परीक्षा होती है, जिस वजह से ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ताकि एक अच्छा खासा स्कोर हो, और उसके बाद हम जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको एंट्री दे, और जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं उनको बाहर कर दिया जाए, है ना। तो बाकी ये देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति मिडाइवल हिस्ट्री से है। प्रबंध चिंतामणि का लेखक था। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था। इस तरीके से वन लाइनर बेस्ड है। गदर पार्टी, कुछ ऐसे प्रश्न भी होंगे जो पूर्व में पूछे जा चुके होंगे, है ना। गांधीयन पीरियड से भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो कुछ तो रिपीटेड क्वेश्चन है, और बाइलिंगुअल ये पेपर होगा, दोनों लैंग्वेज में आपको, जैसे कि सभी पेपर आपको मिल जाते हैं ना। आपको इस चीज़ को बिल्कुल भी परेशानी होना है। और सबसे मेन है कि आप अगर इंग्लिश के साथ जाओगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कई बार ट्रांसलेशन गलत भी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आप जैसे देख पा रहे होंगे उत्तराखंड का 20 क्वेश्चन के बाद आपको कहीं ना कहीं उत्तराखंड दिखता है। और उत्तराखंड आप देख पाएंगे तो बहुत इजी आती है, बहुत टफ नहीं आती है। उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा जाते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि 5 लोकसभा हैं, 3 राज्यसभा जाते हैं। टोटल जो एमपी की सीट हैं वो 8 हैं, है ना। और लेटेस्ट जो है नरेश बंसल हैं राज्यसभा जाने वाले। तो ये सारी चीज़ें बेसिक ही पूछता है। मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसको है। पॉलिटी से ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ना, कि 280 किस में है, तो आपको हो जाएगा जो फाइनेंस कमीशन है 280, है ना। बाकी अगर बात करें तो पॉलिटी भी ठीक ठाक रहती है। हालांकि अब थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत प्रश्नों में वजन आएगा, है ना, ये देखने को आपको मिल सकता है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, देखिए ये जैसे करंट का यहाँ पर दे रखा है, तो करंट में काफ़ी रहता है। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है उस पर काफ़ी नज़र रहती है, या जो स्पेशल जो प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, जो कोई स्कीम लाती है, उन पर काफ़ी नज़र रहती है। और जैसे बजट पर बहुत ज़्यादा नज़र रहती है यूकेपीएससी की। ठीक है, तो आप इसको भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करें और चीज़ों को समझ। और फिर इसके बाद ज्योग्राफी आ जाएगी आपकी, अप्लाइड ज्योग्राफी आती है, थोड़ा मैप बेस्ड आएगी। करंट भी ठीक ठाक रहता है। और इसके बारे में अगर हम बात करें कि जो उत्तराखंड रहती है वो किस तरीके से रहती है, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, एक मिनट, देखिए उत्तराखंड में चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील है। तो जैसे कि आप सभी को पता है श्यामला ताल हो जाएगा। जैसे वीरचंद सिंह गढ़वाली जो स्कीम है वो किससे रिलेटेड है, तो ये आपकी जो हो जाएगी, जो आपके पर्यटन से रिलेटेड हो जाएगी, 2002 की है संभवतः, है ना। और रिवर सिस्टम से पूछ लेगा आपसे, और मुगल जो टाइम पीरियड था वो उत्तराखंड की हिस्ट्री से कैसे कनेक्टेड रहा है, इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है ना। और फिर जैसे कुछ पर्सनालिटी बेस्ड भी पूछ लेता है कि तुलसी देवी, दीपा देवी, या जैसे विष्णु देवी, या वीरचंद सिंह गढ़वाली, या बद्रीदत्त पांडे, इनसे पूछ लेता है। और ये जो आपके गोरखा टाइम पीरियड में जो आपके अंग्रेज गवर्नर रहे हैं उनसे पूछ लेता है। गार्डनर का टाइम पीरियड, या ट्रेल के कार्य पूछ लेगा। लुसिंगटन, हेनरी रैमजे तो उनका फेवरेट है, इसको पूछ लेता है कई बार। ठीक है, तो उत्तराखंड बहुत बेसिक रहेगी, जैसे कि आप प्रश्नों से अनुमान लगा पा रहे होंगे किस तरीके से पूर्व में पूछा गया था। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, इस तरीके से प्रश्न। उत्तराखंड बहुत ईजी है। उत्तराखंड पर ज़्यादा आपको समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो खर्च ज़्यादा करना है वो करना है आपको जीएस वाले सेशन पर। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए साइंस भी पूछी जाएगी, बेसिक साइंस। ठीक है, और डॉल्फिन किस वर्ग का
उदाहरण है पीत ज्वार संचारण क्या होता है, और उड़न रहित पक्षी नहीं है। इस तरीके से प्रश्न कुछ करंट से बेस्ड साइंस टेक पूछ लेगा, जैसे कि आपसे कैस्पर कैस9 पूछ सकता है, या रिसेंटली जो भी कोई भी वायरस जो न्यूज़ में रहे हैं, जैसे आइस फ्लू अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, तो उससे आपसे पूछ लेगा। इस तरीके से साइंस से भी प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 आ जाएगा आपका, जो मैथ्स रीजनिंग वाला रहेगा। जैसे 91 से ये सारे प्रश्न शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बेसिक साइंस रही, बेसिक मैथ्स रहेगी जो 10th बेस्ड होगी, है ना। जैसे डायग्राम बेस्ड ये हैं, जैसे दे रखा है, जैसे वीडियो में भी आया था कि आरेख जो बताना है आपको कि संबंध स्थापित करने वाला, ब्लड रिलेशन से प्रश्न आ जाते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिन लोगों का मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा नहीं है वो उस पर काम करने की आवश्यकता है उन्हें, क्योंकि आप जीएस में अगर अच्छा स्कोर भी करते हैं तो आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना टफ होता है। लेकिन अगर मैथ्स रीजनिंग पर अगर आप कमांड कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें देखिए शुद्ध वर्तनी जैसे पूछ रखा है, विशेष विशेषण पूछ लेगा, है ना। तो घोड़े का पर्यायवाची क्या नहीं है, थोड़ा बहुत हिंदी भी पूछ लेता है ना। और इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था आपका जो पेपर होने वाला, पूर्व में किस तरीके से यूकेपीएससी के द्वारा पूछा गया था। तो आप लोग जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं। आगे हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, सरकारी नौकरी उत्तराखंड। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।